जो भी अगर मतलब रिसर्च करके ऑप्शनल लिया है ज्योग्राफी का स्कोर काफी अच्छा बना है। बहुत अच्छा स्कोर, क्योंकि सर इसके स्कोर के पीछे रीजन है ना, वो जीएस में बड़ा रोल प्ले करता है। जीएस पेपर 1 में ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से। व्हाट मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स डू अगर आपको ऑप्शनल ले लेते हैं तो मैं टेक्निक खुद सिखाता हूँ कि अगर 250 वर्ड है, वर्ड्स आपके कम है तो कैसे बढ़ाना है, क्योंकि मेंस काम ही है शो ऑफ का। नॉलेज कितनी शो ऑफ कर देते हैं। अगर इसको पढ़ लिया तो आपका जीएस ऑटोमेटिकली जीएस का, फिर जीएस में आपका क्लाइमेटोलॉजी पूरा पार्ट है। अभी रिसेंटली जो वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया, अब अर्थक्वेक उसमें किस टाइप का है, हॉरिजेंटली मूवमेंट था उसका या वर्टिकल मूवमेंट था। हॉरिजेंटल जितना भी आएगा ये हमेशा ज्यादा डिसास्टर लेके आता है, ये डिस्ट्रॉय बहुत करता है, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट दूर तक जाता है। एक इसमें भी 3 पार्ट है, सरफेस सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर दीजिए इंटरमीडिएट। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल जरूर पढ़ूंगा आपसे। मैं ज्योग्राफी में वैल्यू एडिशन कैसे करूंगा, कैसे मेरे को एग्जामिनर 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा, क्या अलग होगा मेरे आंसर में अगर मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ। I thank to Amit sir. इसके अलावा आप एक अपना गाइड रखो, एक अपना मेंटर रखो, है ना। उनसे आप टाइम टू टाइम पूछ लिया करो कि क्या मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जायसवाल। मैंने इस साल यूपीएससी में 590 रैंक प्राप्त की है और मेरी इस जर्नी में अमित सर का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने मुझे मेंटरशिप दी थी करेंगे। सर आपने अमित सर का मेंटरशिप लिया हुआ है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि मुझे मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले डिलेमा रहता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं क्या ना करूं। तो सर ने एक गाइडेंस दिया, एक ब्लूप्रिंट बना के मुझे दिया और मेरी स्ट्रेटेजी डेवलप की। आप एक अपना गाइड रखो, एक अपना मेंटर रखो, है ना। उनसे आप टाइम टू टाइम पूछ लिया करो कि क्या मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, है ना। जैसे अमित सर थे आईआरएस से पहले, तो मेरे को पहले से जानते थे, तो मैं इनसे बीच में पूछ लेता था कि एथिक्स के लिए और ज्योग्राफी के लिए स्पेशली, क्योंकि मैपिंग का मुझे लगता था कई बार कि क्या करना है ना। तो उनसे मैं बातचीत कर लेता था, तो क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता था, तो बढ़िया रहता। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। मैं सिद्धार्थ एंड आपके साथ अमित कुमार। अमित सर। सो रिसेंटली हमने जो वीडियो लॉन्च की थी फैकल्टी रिवील की, नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली डूज एंड डोंट्स क्या हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के। दोस्तों हम लोगों ने मिलके 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं स्पेसिफिकली फॉर ज्योग्राफी। दैट डजंट मीन कि उससे जीएस कवर नहीं होगा। हमने इस ऑप्शनल को सर हम लोग ले ही इसलिए आए हैं कि जीएस भी आपका कवर हो, यानी कि वो एक तीर दो निशाना। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फॉर 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप के लिए गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिएगा। जिसको भी मेंटरशिप चाहिए सर के साथ। मेरे कुछ सवाल हैं सर के साथ, वो जो कि आपके सवाल हैं, जो कि मैंने आपसे कुछ स्टूडेंट से क्वेरी की थी, वो मैं सर से पूछने जा रहा हूं और थोड़ा सा मुझे लगता है क्लैरिटी मिलेगी। सर ज्योग्राफी ऑप्शनल ही क्यों? आपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका एक इंक्लिनेशन था फिजिक्स का, साइंस ओरिएंटेड। अगर ये स्टूडेंट्स बिगिनर हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल इनको क्यों फायदा करेगा? इसका सबसे बड़ा सर एक पॉइंट है जो अच्छा चीज है, क्या है ना कि बच्चा रट्टा नहीं मार सकता यूपीएससी में, खासकर मजा तो इसी का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो रट्टा मार रहा तो यूपीएससी कर नहीं पाएगा जी। इसमें समझ बढ़ानी पड़ती है। जैसे हिस्ट्री में है तो आपको एक एक दूसरे के साथ एक क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइमलाइन में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें क्रोनोलॉजी चलती है, इसमें साइंस चलता है, प्रैक्टिकल होता है इसमें। तो एक तो सबसे बड़ा है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का। ठीक है। अगर मैं इसमें एक चीज कहूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ, आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं अगर लैटिट्यूड में सिर्फ पढ़ा दूँ बच्चे को, तो लैटिट्यूड से जो जीएस की जियोग्राफी है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो फिजिकल से वो नहीं कर सके। फिजिकल का वर्ड का केवल लैटिट्यूड से ही पूरी जियोग्राफी सॉल्व कर सकता है। ठीक है। इतना प्रैक्टिकल है कि अगर इस लैटिट्यूड में आएंगे तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो किस टाइप का उसमें रीजन आ जाएगा, तो क्लाइमेटिक रीजन कौन सा आएगा, क्लाइमेटिक रीजन आ गया तो किस टाइप का एग्रीकल्चर होगा, किस टाइप का एग्रीकल्चर, तो वहाँ लोग कैसे रह रहे होंगे, वहाँ का इकोनॉमी कैसे काम करेगी, वहाँ क्या क्या आपको मिलेगा। तो वो सारी चीजें बेसिकली इसमें क्या है ना कि एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, रटने की बात नहीं इसमें। आपने समझा, आपके माइंड में एक बार बैठा लिया, चालू हो गया, तो बस ये सबसे बेनिफिट इसका है कि रटने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, ये मतलब अगर जैसे हम लोग बोलते हैं मार्केट में कि
समय कम है, ये ऑप्शनल ले लो क्योंकि ये ऑप्शन छोटा है, हम्म। तो क्या हम ज्योग्राफी को क्या कहें, छोटा है या बहुत बड़ा? नहीं नहीं सर, देखो सिलेबस तो कह देते हैं वास्ट है, हाँ, हिस्ट्री और जियोग्राफी का वास्ट सिलेबस ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वास्ट नहीं है। वास्ट तब लगता है जब हमें रट्टा मारना है, तो ओके, समझ आ जाए तो आप सबको इंटरलिंक करते हैं इंटरलिंक और करते हैं, बहुत बिल्कुल। इजी हो जाता है। बिल्कुल। इसके पीछे लॉजिक है कि मार्केट में ऐसा गया क्योंकि भाई ये ऐसा नहीं लेना है, ये ट्रेंडिंग में देखिए आता कैसा है। आप कभी भी देखिएगा ट्रेंड, अगर फर्स्ट रैंकर 1 से 10 रैंक के बीच में किसी का जिससे टॉपर निकलता है, लोग उसको फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे कि भाई इसका पीएसआईआर से निकला है, इसका हिस्ट्री से निकला है। आप ये देखिए जब वो निकली थी लड़की 2021 में, जो लड़की निकली, और तो उसने उसका हिस्ट्री ऑप्शन था, फर्स्ट रैंक थी। अच्छा। सो वो जब फर्स्ट रैंक के हिस्ट्री निकला तो बहुत सारे बच्चों ने हिस्ट्री लेना शुरू कर दिया। हाँ, अब उन्हें ये अब उसमें तो लेंदी था, वो तो बहुत बड़ा है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, right, लेकिन फिर भी तो हम लोग उसके पीछे भागते हैं। हमें Right. अपना दिमाग लगाना है। देखिए ऑप्शनल और लड़की शादी के लिए दोनों एक जैसा है चूज बिल्कुल। करने के लिए। दोनों को गलत चूज किया, दोनों लाइफ खराब कर देगी। इधर यूपीएससी नहीं निकलेगा, उधर शादी नहीं होगी ठीक से, लाइफ पार्टनर Divorce- चुनना, हाँ, ऑप्शन चुनना, हाँ, बिल्कुल, करियर बहुत हाँ, important तो दोनों में अगर चुनना है तो ये बड़ा सोच समझ के जिसमें जी। आपको मजा आए बेसिकली। जी। सो जिसमें आप बिना, अगर क्वेश्चन देखो मेंस का, बिना पढ़े उसको सॉल्व करने लायक हो, इस तो एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, इसका मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट है उसका, आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि जियोग्राफी अगर पढ़ रहे हो तो आप लिख लोगे, उसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर मैपिंग थोड़ा बहुत कर लेते हो तो उसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने मैपिंग की, मैपिंग से भी आप कुछ ना कुछ लिख दोगे पॉइंट, फिर भी नहीं आ रहा, 150 वर्ड आपके पूरे नहीं हो रहे, 250 वर्ड पूरे नहीं हो रहे, तो आपने मैपिंग बनाई, मैपिंग बनाने के बाद उसको उसी को एक्सप्लेन कर दिया, आपके मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। ये बेनिफिट इसका बहुत है। सो ये है, खास करके इंजीनियर्स लेते ही थे, बहुत लोग हैं कि बताते नहीं है, बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि इसने जियोग्राफी लिया है, क्योंकि जियोग्राफी के टीचर ही ज्यादा नहीं है। तो वो सोचते हैं कि नहीं, वो बच्चा सिर्फ उसका दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ से जीएस लिया था इसने, हो गया। अच्छा। बाकी उसका ऑप्शनल बताता ही नहीं कोई कि हम ऑप्शनल, भाई इसका जियोग्राफी था, कहाँ से लिया, कहाँ क्या किया, कैसे पढ़ा। तो एक ये है, और बाकी का है तो इतना टीचर अवेलेबल है कि हर चीज को उसको रिवील कर Right. देता है कि हाँ चीजें ऐसी हैं। तो ये है बेसिकली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और दूसरा ये है कि सब सब्जेक्ट से जुड़ता है। राइट सर, इनफैक्ट पिछले 4-5 सालों में जब से हम लोग मेंटरशिप कर रहे हैं, आपने तो काफी टाइम से कर रहे हैं, आप देखा होगा, जो भी अगर मतलब रिसर्च करके ऑप्शनल लिया है ज्योग्राफी, क्लियर किया है, तो उसका स्कोर काफी अच्छा बना है। बहुत अच्छा स्कोर, क्योंकि सर इसके स्कोर के पीछे रीजन है ना, वो जीएस में बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, जीएस का भी स्कोर बूस्ट होता हाँ, है। बूस्ट होता है। जीएस पेपर 1 का जो बूस्ट होगा, जी जीएस पेपर 3 में बूस्ट होगा, क्योंकि ये इकोनॉमी भी कवर करता है, जी ये एग्रीकल्चर भी कवर करता है, ये आपका साइंस एंड टेक का कुछ एनर्जी वाला पार्ट थोड़ा बहुत ले लेता है, जो आज का जैसे फ्लोटिंग एनर्जी आई है अभी जस्ट, राइट। वो पार्ट ऑफ जियोग्राफी है, क्योंकि आप हार्वेस्टिंग करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग की, उसके ऊपर Floating आपने energy फ्लोटिंग है, बायो एनर्जी फ्लोटिंग है, सोलर है, बिल्कुल। बायो एनर्जी है, Right. ये सारी चीजें वो उसमें कवर हो गया। Right. इसके साथ साथ डिसास्टर आपका कवर हो गया, हाँ। डिसास्टर के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट कवर हो गया। थर्ड Right. पेपर में कितने सारी चीजें आ गई। राइट। इसके बाद सेकंड पेपर में आईआर से रिलेटेड आ गया। अगर सर हम ऐसे कैलकुलेट करें जीएस के मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, तो जीएस पेपर 1 में ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से, हाँ राइट। जीएस पेपर 2 में ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का आईआर से, हाँ जीएस पेपर 3 में डीएम और एनवायरनमेंट मिला के 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाँ, तो सर अगर हम ओवरऑल बात करें तो 250 मार्क्स तो यही हो गए, नॉर्मल मिनिमम Minimum. 250 आपके ऑप्शनल के, 250 500 तो यही बना के दे देता है आपको 500। जी सो फिर आपको चाहिए क्या इसमें। राइट। और दूसरी चीज क्या है ना, कि हर चीज में समझने में हेल्प करता है। Exactly. चाहे इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे तो भी आपको Logic लॉजिक वाला। लगाना पड़ेगा। आप अगर चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें भाई आप महाजन Exactly. पदार्थ पढ़ रहे हैं, चाहे आप बाबर के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी कैसे Right. आया। आप हम पढ़ते हैं ना, कलिकट से इंटर हुआ, वास्को डिगामा की एंट्री Right, होती है, right. फिर कैसे कैसे इंटर हुआ, सूरत पे यहाँ गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर, फिर बाद में उनके हम लोकेशंस पढ़ते हैं Right. कि इस आइलैंड में इसने ये बना के रखा। जैसे मेडागास्कर में जब ये डचेस ने अपना एक बनाया था, Right. वहां पर हेडक्वार्टर अपना, तो वो कहीं ना कहीं एक आपको मालूम है मेडागास्कर क्या है, राइट। सो एक्चुअली आप उससे रिलेट कर सकते हैं। इसमें सर मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो आपने बताया था कि टॉप 10 अगर रैंक आ जाती है, हाँ। तो स्टूडेंट्स आंख बंद करके वही लेते हैं, वही लेते हैं। वही ऑप्शन लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, जो हमने ऑब्जर्व की है, आपने भी देखा होगा कि स्टूडेंट उसी ऑप्शनल में 1 साल 2 साल 3 साल फंसा चला फंसा जाता है। चल जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं समझ आ रहा है, नहीं वो आ सिर्फ दूसरे को फॉलो किया है। ये मोदी जी वाला सीन, हाँ। अंधभक्त वाला, बस मोदी जी ने कह दिया ओके बट डन। Okay. हाँ, बस ये वाला ये चीज़। नहीं होना चाहिए। जबकि आप देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि
आपकी क्या इनर स्ट्रेंथ है? जैसे सर ने बताया ज्योग्राफी ऑप्शन कोई बहुत तोप और तुर्रम खां जैसा ऑप्शन नहीं है, नहीं, ठीक है? तो आप ले सकते हो। सर बहुत सारे लोग इकोनॉमी कर रहे हैं, इकोनॉमी ऑप्शन ले रहे हैं, उससे निकाल मतलब यूपीएससी अच्छे रैंक लेकर अच्छा आ रहे हैं, रैंक टॉप लेकर आ 50 में आ रहे हैं उनकी, क्योंकि वो स्पेसिफिक हैं, वो Specific उस भीड़ में नहीं चल रहे हैं, हर्ड मेंटेलिटी नहीं है। आपको भी यही रेकमेंड किया जा रहा है बिकॉज ऑलरेडी यू आर स्टडीइंग जीएस पेपर 1 की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी में पहला कदम ही आप रखते हैं क्लास 11th में, और यहाँ पर यही सारी चीजें आपको मिलती हैं। सर एक और चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स डू, जो अगर आप वो ऑप्शन ले लेते हैं तो मान लीजिए कि चलिए वो ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया है, लेकिन वो मिस्टेक्स क्या करते हैं, क्या? उनकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती है ना सर कि ये एक सबसे नंबर एक जो मिस्टेक में अगर काउंट करूं, नंबर एक ये है कि वो कभी कभी इंटरलिंक नहीं कर नहीं कर पाते पाते हैं, हैं। ओके। रीजन उन्हें लगता है कि जो चीज एक बार उन्हें क्या है ना, मैं कई बार ऐसा देखा है कि जो बच्चा इंटरव्यू भी दे रहा है, मैं इंटरव्यू में बैठता ही हूँ, उनसे अगर ये जरा सा कुछ पूछ लो कि भाई जैसे ओशन करंट है, प्लानिटरी विंड्स है, इनमें दोनों में कनेक्शन क्या है, उसको नहीं पता। अच्छा। एक में लेयर्स क्या है नहीं पता, मतलब छोटी छोटी चीजें मिस्टेक्स करती हैं, ऐसी चीजें कि वो कॉन्सेप्ट उन्हें लगता है कि जियोग्राफी में ऐसा कुछ अलग से है ही नहीं। जो जीएस की जियोग्राफी है वो जीएस की जियोग्राफी ही एक्चुअली पढ़ता है और देखता है, उसी को अप्लाई बस पढ़ लेता है, पता नहीं कहां से पढ़ लेता है ऑप्शनल। तो मेरा मानना है कि अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो जियोग्राफर के थॉट्स, जियोग्राफर ने उसमें क्या एक्चुअल रिलेट किया है, उस थ्योरी का प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। फिर आप उसको जब रिलेट करेंगे तो, क्योंकि जियोग्राफी ऑप्शनल में जीएस में थोड़ा सा फर्क है। ऑप्शनल में जब लिखते हैं तो आपके उसके कितने डायमेंशन से उनको टच करना पड़ता है। कि अगर मैं कहूं कि सपोज करिए कि अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक सिर्फ अर्थक्वेक नहीं है कि सडन मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स दैट इज कॉल्ड अर्थ, ये वाइब्रेशन, तो वो नहीं है। अर्थक्वेक का आप ये भी बताना है अर्थक्वेक कितने टाइप का है, अर्थक्वेक कौन कौन सी वेव से आते हैं, फिर उसके कितने रीजन है, प्लेट टेक्टोनिक भी है, एनर्जी रिलीज करना भी है, प्लस ह्यूमन इंड्यूस्ड भी है। इसमें हर एक डायमेंशन को जब टच करेंगे ना तब जाके आपका सही आंसर बनेगा जियोग्राफी ऑप्शन में। और हमने क्या किया, जीएस का आया कि अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा बताना, उसने फटाफट उसके लिए टाइप लिखा, खत्म किया, क्योंकि वो बाकी चीजों को ऐड कर ही नहीं रहा। तो वो बेसिकली अगर जीएस में भी कर देता तो उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। और इसका भी फंडा ये कि बेसिकली अगर मेरे बच्चा जुड़ेगा तो खुद ही मालूम होगा, तो मैं टेक्निक खुद सिखाता हूँ कि अगर 250 वर्ड है, वर्ड्स आपके कम है तो कैसे बढ़ाना है, और आपके पास वर्ड्स ज्यादा है और वर्ड्स कम है और कंटेंट ज्यादा है तो उसको कम कैसे करना है, लेकिन दिखाना सर, क्योंकि मेंस काम ही है शो ऑफ का, नॉलेज कितनी शो ऑफ कर देते हैं, और आपका क्या टेक्निक उसमें काम करता है, आपके अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं, वो भी कई बार जैसे कि आप, मैं एक हमेशा बताता हूँ जब मेंस में काम आता है ऐसी चीजें कि जैसे आप एस वेव और पी वेव पढ़ते हैं, तो एस वेव में एनसीईआरटी में भी लिखा है, बाकी जगह लिखा है कि सॉलिड में ट्रेवल करती है, गैस में नहीं करती है और लिक्विड में नहीं करती है। और हमने जब देखा तो लिक्विड में सही में नहीं कर रही, लेकिन गैस जो उन्होंने बोला तो वो मैंने प्रैक्टिकली खुद सोचा कि आज अर्थ के अंदर अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रेशर बन रहा है, तो गैस तो है, बिल्कुल कुछ तो है गैस ना, कि वहां पर अगर प्रेशर पड़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, चीजें हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्रेशर वहां पर गैसेस हैं, मैग्मा आ रहा है तो गैसेस तो है। सो वो गैसेस, तो इसका मतलब गैस में ट्रेवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो आप जब मेंस में लिखते हैं ना इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि अपना भी व्यू डालते हैं, यही है मेंस, कि आप अपना कितना अच्छा व्यू डाल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कैसी चीजें सोच रहे हैं, तो वो एक चीज है। जैसे कि कभी कभी ह्यूमन जियोग्राफी में जैसे कि लिखते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी या लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके होम हाउसेस बनते हैं, लेकिन जियोग्राफी ने ये ऐड नहीं किया बुक ने, वो मैंने निकाला बाद में कि कई बार सिचुएशनल भी आपके घर वैसे बनते हैं जो एक्चुअली आपके जियोग्राफिकल कंडीशन नहीं वैल्यू करती। अब एक झोपड़ी बना के रह रहे हैं प्लेन लैंड पर, तो वहां पर जरूरत इसलिए क्योंकि आपकी वो है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है कि आप वैसा घर बना पाए जैसे बाकी का बनता है। सो वो चीजें भी कई बार इकोनॉमिकली कितना वो करता है, सिचुएशनल कितना इम्पैक्ट डालता है, उन चीजों को इसमें सर जो आपने सिलेबस दिखाया था वो हम लोग ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे ओवरलैप आता है जीएस पेपर का। जी, इनफैक्ट मैंने देखा सर कि हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से मेंस में आया था जीएस पेपर 1 में, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां की जो टाउन प्लानिंग थी उसको आप कैसे सीख सकते हो, क्या क्या सीख सकते हैं हम करंट की अर्बन प्लानिंग से। तो ये तो ज्योग्राफी जियोग्राफी का, ह्यूमन जियोग्राफी से पूरा ह्यूमन जियोग्राफी। आप इसमें चले जाएं, इकोनॉमी में से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर आता है, इसमें भी आता है, सारा चीज है। अब देखिए मैं आपको जीएस से कनेक्ट कराता हूँ इसको। जीएस से देखेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी हमारा सबसे स्टार्ट ही जीएस में होता है।
हाँ बिल्कुल। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप जब आप सीधी सी बात है, जीसी लियो उठा लो, Right. एनसीईआरटी उठा लो, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल, फंडामेंटल जियोमैग्नेटिज्म, ये आपने बताया फिजिकल earthquake and tsunami। अर्थक्वेक, देखिए मैं बता ही रहा हूँ, सुनामी, ये बेसिकली डिजास्टर का भी पार्ट है, डीएम का भी पार्ट है। डीएम का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। Exactly. आप ऐसा वोल्केनिक एक्टिविटीज है, माउंटेन बिल्डिंग है, क्रोनोलॉजी, ये थोड़ा सा आप ये चीजें सारी इसमें आ जाती हैं। Option, हाँ। तो ये ऑप्शनल का भी पार्ट है, उसका भी, दोनों का पार्ट है। अगर हम इन दोनों को सभी को सही से समझना शुरू करें, जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, अगर जब बात करें जियोमॉर्फोलॉजी, इन सभी चीजों का ये थोड़ा सा, तो आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना। लेकिन अगर इसको पढ़ लिया तो आपका जीएस ऑटोमेटिकली, जीएस का, फिर जीएस में आपका क्लाइमेटोलॉजी पूरा पार्ट है। इनफैक्ट सर, ये तो हमने मेंस की बात की है, मैंने ये देखा है कि स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में भी है ये। प्रीलिम्स में प्रीलिम्स में भी कवर करता है, अच्छा क्योंकि cover प्रीलिम्स में ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ये पढ़ने ही पड़ेंगे। और इस बार का आप देख लीजिए, मैं आपका इस बार का क्वेश्चन प्रीलिम्स का दिखा देता हूँ। आपने इंडियन जियोग्राफी का बेसिकली हम इसी से कर लें तो आ जाएगा। जैसे कि मैं इसमें ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है जी। अब ओशिनोग्राफी में और प्लस आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा लैटिट्यूड से। Latitude, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा है अंडमान निकोबार वाला, आया था क्वेश्चन, आपको बिल्कुल, याद बिल्कुल, होगा बिल्कुल, अच्छे से। बिल्कुल। उसमें पूछा था कि कैसे उसका क्लाइमेट का और विंड्स का, वो मानसून का। अब वो पड़ रहा है बीच में, अब इधर आपका दोनों तरफ क्या है उसके, बेसिकली बे ऑफ बंगाल। ठीक है। सो जब इधर से हवाएं चलेंगी हाँ। तो भी इसमें विंड काम करेंगे, मानसून विंड, और इधर से करेंगे दोनों, इसलिए उसका दोनों आंसर था इसका, ये वाला भी, ये वाला भी। Okay. अब इसके पीछे रीजन है, जैसे अब इंडिया का है तो एक इधर से भी आ रहा, क्योंकि इंडिया भी तो बीच में पड़ रहा है ओशन में, और यहाँ से तो अरेबियन सी से आया, तो ये भी हम मानसून बोलते हैं, इसको भी मानसून बोलते हैं। तो ऐसे ये भी बीच में दोनों तरफ से खुला, तो इसमें भी दोनों मानसून काम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब यही से कॉन्सेप्ट, अब और फिर दूसरा ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, तो ट्रॉपिकल जोन में हीट ज्यादा होती है, तो अगर यहाँ पर कोई सुनामी की बात, वो साइक्लोन की बात किया, साइक्लोन भी बनेगा। सो ये बेसिकली हर चीज इसमें, और जियोग्राफी तो ऐसा था कि अगर आप सही से पढ़ते तो सारी जियोग्राफी उसमें सॉल्व करने वाली थी। हॉर्मुज अभी चर्चा में था ही, हॉर्मुज से क्वेश्चन आया है, तो वह यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। सैलिनिटी, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है, ओशन करंट, स्पेसिफिक ओशन, हीट एंड सॉल्ट बजट, हीट बजट। अभी आप देखिए हीट वेव पढ़ा आपने, हीट वेव इसी का पार्ट है, इसका ऊपर वाले पार्ट में चले जाएंगे तो हीट वेव में कैसा, हीट वेव कैसे होता है अभी चर्चा में चल रहा है, और वैसे भी मेंस में तो बहुत बड़ा दूसरी चीज जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में हीट वेव, ये तो गाइडलाइंस है सरकार गाइडलाइंस है। तो जैसे थंडर हो गया, लाइटनिंग हो गया, हाँ। ये तो डिजास्टर तो मेंशन ही नहीं किया गया है। हाँ। ये लाइटनिंग तो है नहीं डिजास्टर अभी, क्योंकि एनडीएमए के गाइडलाइंस में, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे 100%, क्योंकि लाइटनिंग, अब जैसे बीच में एक टर्म आया था, मैंने सुना था थंडर स्क्वॉल। हाँ, थंडर स्क्वॉल की बिजली भी चमकेगी, बारिश भी होगी और आंधी भी आएगी साथ। तो ये सब ज्योग्राफिकल, सब जियोग्राफिकल, अरोराज हम सब पढ़ते हैं हाँ, इसमें। auroras है। और इसका रीजन है कि हमें वो पढ़ना क्यों पड़ता है डिसास्टर, उसके पीछे रीजन है, उसका नाम ही डिसास्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के लिए जो रूल हम लेकर आते हैं, बनाते हैं, जो उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं कि बिफोर डिसास्टर हम कैसे तैयार रह सकते हैं, डिसास्टर के बाद तुरंत इमीडिएट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो उसके लिए बनाया गया है। तो उसको जब हम बनाने के लिए, तो हमने अलग से उसका पार्ट बना दिया। डिसास्टर है पूरा जियोग्राफी, है पूरा एनवायरनमेंट, बट हमने उसको मैनेज करने के लिए जो रूल्स लेकर आए वो जियोग्राफी में नहीं डाल सकते थे, बहुत बड़ा हो जाता, तो फिर हमने उसे डिसास्टर पार्ट बना दिया। तो रूल पढ़ने के लिए डिसास्टर पढ़ लो, 2 दिन में डिसास्टर पूरा हो जाता है अगर ठीक से रूल पढ़ो। हाँ, तो चीजें ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो इतनी सी बात है। और कुछ जैसे निसार आया, वो भी डिसास्टर का पार्ट भी है, साइंस का पार्ट भी है, प्लस ये सब पता लगाएगा कि कितने दिन। अभी रिसेंटली जो वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया, वो मतलब बहुत रिक्टर स्केल, हाँ, तो वो भी मतलब डेफिनेटली एग्जांपल्स। अब देखिए इसमें अर्थक्वेक में उसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी, अब इसमें अर्थक्वेक का हम समझें अगर, उसमें अर्थक्वेक, वैसे अर्थक्वेक आया वहां पर, अब ये भी समझना है कि कई बार जियोग्राफी ऑप्शनल का यही फायदा होता है। अब हम अर्थक्वेक से पढ़ेंगे, वेनेजुएला में आया, इतना नुकसान कर दीजिए। अब अर्थक्वेक उसमें किस टाइप का है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट था उसका, ये वर्टिकल मूवमेंट था। हॉरिजॉन्टल जितना भी आएगा ये हमेशा ज्यादा डिसास्टर लेके आता है, ये डिस्ट्रॉय बहुत करता है, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट दूर तक जाता है। ठीक है। तो ये वर्टिकल में क्या है कि अर्थ का जो प्लेट है ना, वो ऊपर नहीं जा सकती, ऐसा तो बॉल तो है नहीं कि बहुत जगह ऊपर जाएगी। तो इसमें कभी ये भारत में आता है तो मैक्सिमम ये वाला आता है। अच्छा। चाहे आप टर्की में देखो, चाहे ये यहाँ पर ये जो इधर आया कंबोडिया उमोडिया में, जहां भी आया हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम आया। जहां पर आप सोचिए सब तहस नहस कर दो, समझो हॉरिजॉन्टल है। ओके। और उसमें भी सरफेस सैलो अर्थक्वेक। ओके। एक इसमें भी 3 पार्ट है। सरफेस सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर दीजिए इंटरमीडिएट, नीचे है डीप।
तो Okay. डीप वाला आएगा तो ऊपर तक आते आते ठंडा पड़ जाएगा, ओके ये वाला आएगा थोड़ा कम, जब ऊपर वाला आएगा सब हिला देगा। ओके सो बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। फिर इसके लिए भारत ने, अब यहाँ पे भारत ने जो इसके लिए लॉन्च किया, भारत ने एक हेल्प करने के लिए ठीक एक है। ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन अमिस्ताद, वेनेजुएला में ना वेनेजुएला, भारत की मैंने तरफ से। देखा कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी वहां गई हैं, हाँ, एक उड़ीसा तो की फॉर्मर आईएएस ऑफिसर राइट, तो अमिस्ताद ऑपरेशन किया गया कि फॉरेन में जहां भी डिजास्टर आएगा भारत उसकी हेल्प हेल्प करेगा। करेगा। इसमें आर्मी के जवान 41 लोग रहेंगे जो हेल्प करेंगे। तो अब क्या है कि इसके साथ ये आपका ये डिजास्टर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट बन गया, क्योंकि यहाँ हेल्प हम पहुंचा रहे हैं, रूल बना दिया, मैनेजमेंट हो रही और है। ये सिर्फ अर्थक्वेक जियोग्राफी का पार्ट हो गया। तो दोनों को मिला दे तो इस हिसाब से लग रहा है कि मुझे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा So है। basically मैं ज्योग्राफी ऑप्शन जरूर पढ़ूंगा आपसे, जिस हिसाब से सर पढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज लाइक एक तो अप्लाइड है अप्लाइड पूरा applied है। 100%, मतलब यू कैन सी इट्स हैपनिंग, आपकी आंखों के सामने हो रहा है सारी की सारी चीजें एंड विद एग्जांपल। तो सर ये जो पूरा सिलेबस है, जैसे मैंने आपसे पूछा स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वैसे मेरे हम दोनों का ऑप्शनल है, ज्योग्राफी है, मेरा मेंस में मतलब नहीं आ पाया अच्छा स्कोर, आपका मेंस में अच्छा स्कोर आ गया, मैं ज्योग्राफी में वैल्यू एडिशन कैसे करूंगा, कैसे मेरे को एग्जामिनर 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा, क्या अलग होगा मेरे आंसर में अगर मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ? उसका सर क्या है ना, आपको जब पढ़ते हैं, अब मेरे साथ खासकर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं एक तो डायमेंशंस बच्चा नहीं करता, ये केवल जियोग्राफी में नहीं, बाकी किसी सब्जेक्ट भी में भी GS में भी डायमेंशन नहीं, छोड़ देता है, हाँ। उसे डायमेंशन पता ही नहीं डायमेंशन क्या होता है, वो 100%। 3D डायमेंशन तक पढ़ चुका है क्योंकि मूवी देखी है, हाँ, right। बाकी उसे डायमेंशन पता नहीं कि इसमें क्या 100%। होता है। दूसरा इंटरलिंकिंग नहीं कर पाता, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइम पे नहीं होती, नहीं होती है बिल्कुल। एक तो ये सबसे बड़ी। यहाँ पर मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि मेरा पढ़ाने का क्या है, प्रैक्टिकली मैं बच्चों से कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ कि भाई अब बताओ तुम इसके बाद क्या होने वाला है, थिंक तो बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग उसका आदत बन जाएगी कि क्वेश्चन पढ़ो ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाए, एक तो वो। दूसरा क्या होता है कि थोड़ा सा इसे जब हम बाकी चीजों के साथ कनेक्ट करते हैं, करंट के साथ, करंट हम कनेक्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे का इंटरलिंक नहीं हो पाता, और दूसरा पिक्चर, हम कई बार पिक्चर पे Diagram। फोकस ही नहीं करते, हम लिखते चले जाते हैं, उस पर ये नहीं देखा, भले ही आपसे पिक्चर बनती, ये मैटर नहीं है कि पिक्चर आती है कि नहीं आती, आपको मैपिंग करना आता है नहीं आता कोई मतलब, आपको बस थोड़ा सा कुछ तो आता होगा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, अब बस आप यहाँ बता दो कि इस जगह पर उसका नाम लिख दो कि ऐसा है, बस इतना ही काम कर जाएगा। तो ये एक वैल्यू एडिशन में, और अपना एक कॉन्सेप्ट, ओपिनियन, आपका स्टांस क्या है, व्हाट इज योर स्टांस, दैट इज इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये है सर। बच्चा क्या करता है ना कि रटा रटाया रखता है, रटे रटाए में प्रॉब्लम नहीं आती, कंक्लूजन हमेशा 3 चीजों से चलता है, एक तो होते हैं समरी बेस, एक होता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है आप फ्यूचर, आपका क्या है, फ्यूचर स्टेप आप क्या लेने वाले हो, सो फ्यूचर स्टेप विद सॉल्यूशन। सो अगर वो अप्रोच आपकी अपनी होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा फंडा होता है कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, या फिर योजना पढ़ो बुक, और प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, और उससे आपका नए नए फ्यूचर स्टेप्स आपको मालूम चलेगा, दिखने लगेगा। तो वो चीजें हम इसमें ऐड करते हैं, वही वैल्यू एडिशन हर सब्जेक्ट के लिए वही है, बेसिकली चीजों को हम ऐसे जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। सो सर जितनी भी हमने अभी डिस्कस किया है, जी, इसी तरीके से अपनी क्लासेस का अप्रोच रहेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब ज्योग्राफी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अप्लाइड है, और बहुत अच्छा खासा मार्क्स फेच करती है। साइमल्टेनियसली जैसे हमने बोला जीएस का ओवरलैप बहुत अच्छा है। सो आप इस वजह से ज्योग्राफी ऑप्शनल मतलब मत लो कि हम लोगों ने बोल दिया है, इट हैज गिवन रिवॉर्डिंग इफेक्ट इन जीएस पेपर्स एज वेल, राइट। ठीक है। मैं आपसे सर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था आपके साथ आपके पर्सनल प्रोग्राम में, जिसने क्लियर किया है, उसका मतलब क्या चैलेंजेस उसने वो जब आया था तो आपके पास लेकर आया था, आपने क्या सजेस्ट किया एंड देन स्कोर बूस्ट हुआ था? देखिए क्या होता है कि कई बार बच्चे का जो मुझे जो कमियां लगती हैं बच्चों में, जब बच्चा आता है मेरे पास कमी लेकर, उसका ये होता है कि एक तो वो क्या है ना कि हर सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट चाहे इस सब्जेक्ट को नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को वो नॉर्मली पढ़ने की कोशिश करता है जो 11th 12th तक ग्रेजुएशन तक उसने किए, ठीक है। उसको जब हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई आपको, मैं अक्सर उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, जब आप पीवाईक्यू उठाओ, ठीक है, देखो, ठीक है, अब उसमें सोचने का तरीका उसे बताता हूँ कैसे हमें सोचना है। ठीक अब है। देखो, उसे पढ़ाया, उसने पढ़ा अपना, उसकी गलतियां तभी मालूम चलेगा ना कि उसने देखा कि अच्छा मैंने कहा कि भाई आपका ये हीट पढ़ना है, हीट बजट पढ़ना है, हीट बजट से सवाल है, वो कह रहा सर मेरे से ही नहीं होगा। ठीक है। अब मैंने उससे बुक दी, मैंने कहा कि भाई इसे पढ़ो,
कैसे सॉल्व करो इसे। ठीक। उसने पढ़ा फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा इसका मतलब उसको प्रॉब्लम ये है कि उसे बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा कि बियॉन्ड द बुक जाके कैसे सोचते हैं। इसमें हर सर जियोग्राफी हो चाहे कोई भी, अगर बियॉन्ड द बुक नहीं जाओगे तो आप यूपीएससी ही क्रैक नहीं कर पाओगे। सही तो बात। बच्चे का जो कभी कभार एक तो मार्क्स नहीं बढ़ना और रुक जाना वहीं पर, वो बुक तक लिमिटेड हो जाता है। तो सही हमें बियॉन्ड द बुक जाएंगे और थॉट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन बढ़ जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और 100% बढ़ेगा, क्योंकि आप सोसाइटी कनेक्ट कर रहे हैं, रियलिटी को लेकर आ रहे हैं और आप बियॉन्ड द बुक जाके सोच रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा होने वाला है, Right. ये हो रहा है। 100%। ठीक है, बियॉन्ड द बुक आपको पक्का 100%। पढ़ना पड़ेगा। सर जो प्रोग्राम हम आपके साथ लॉन्च कर रहे हैं मार्गदर्शन आईएएस पे, जी। मैं एक बार वो ओपन कर सकते हैं हम लोग? सो ये यूपीएससी सीएससी ज्योग्राफी फाउंडेशन के लिए 2 प्रोग्राम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कि सर विल बी देयर। एक तो ये है वेबसाइट, सर एक बार। ओके। हाँ, ये है अपना ये रहा ना। हाँ। ओके, यहाँ पे एक सेकंड रुक। तो ये है आपकी वेबसाइट courses.margdarshanIAS.com। इसको जब आप लॉग इन कर लीजिएगा इजीली आराम से। सो यहाँ पर ये 2 प्रोग्राम है जो कि अमित सर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग दीज 2 प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जब हम यहाँ पर कमिटमेंट दे रहे हैं सर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं या मेंटरशिप की बात कर रहे हैं। विच मीन्स देयर आर 2 प्रोग्राम्स। एक है एफएमपी फाउंडेशन और मेंटरशिप प्रोग्राम, दूसरा है अगर आप ऑलरेडी फाउंडेशन कर चुके हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने फाउंडेशन किया है, आपको वैल्यू एडिशन करनी है, स्कोर नहीं आ रहा है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं डेवलप हो रही है, टेस्ट सीरीज नहीं बन रही है, देन आपके लिए ये प्रोग्राम जियोग्राफी ऑप्शनल प्लस राइटिंग, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करते हैं सर वही स्कोर इंप्रूवमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंकिंग पे, कि हम एक्स फैक्टर क्या लेकर आए। क्योंकि आपने सर ओआरएन में आप पिछले मेरे ख्याल से 7-8 साल से तो आप हैं, राइट? यहाँ पे हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चा आता है, सेम लेक्चर मिलता है, सेम पीडीएफ मिलती है, सेम टीचर होता है, अमूमन सेम आपको बुला लिखवाया भी जाता है, डिक्टेशन होता है। डिक्टेशन आपका आंसर, मतलब मेरा आंसर सर के आंसर से अलग कैसे होगा? कैसे होगा? मतलब कि वही चीज तो आपको दी जा रही है, अगर आप सेम ही लिख कर आओगे तो सबका तो सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो किया जा रहा है वो यही एक्स फैक्टर है कि मेरा आंसर सर के आंसर से अलग कैसे होगा, यूनिक कैसे होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे डेवलप करेंगे हम लोग। ओके, वरना आप भेड़ चाल में फंस जाओगे, कोई भी ऑप्शन लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट यूपीएससी करने का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर इफ यू आर नॉट इनोवेटिंग योरसेल्फ। ये दोनों प्रोग्राम में सर हम लोग, मेरे ख्याल से जो हम लोग इसी विजन पर हम लोग फोकस किए थे कि हम स्टूडेंट को वो एक इनोवेशन सिखाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाएंगे। ऑलराइट, तो जब भी आप इस सर अगर आप बता सकते हैं क्या? ड्यूरिंग लेक्चर बच्चा हमसे पूछ भी सकता है कुछ भी, ऐसा नहीं, कई बार होता है इंटरैक्टिव रहेगा। हाँ, इंटरैक्टिव, ये नहीं कि क्लास के बाद बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का क्योंकि वो वाला सीन नहीं है अपने साथ। बीच में भी डिस्टर्ब कर सकते हो कि अगर नहीं आ रहा तो इमीडिएट, क्योंकि उसकी वजह से बाकी का क्लियर हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं पूछते हैं, सो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर 10 बच्चे पूछे 10 चीजें तो क्लियर हो गई सभी। एग्जैक्टली। सो सभी को 10 मिल गए, पहले वो एक ही था अब वो 10 को मिल गए, 20 है तो 20 को मिला। इसमें सर मैं आपको यही बताता हूँ, जो आपने बताया अच्छी बात, पॉइंट रेज किया। जो मेरा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम होता था उसमें स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव होते थे। हम लोग बात कर, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा पूछो, हैंड रेज किया पूछो। ये क्या होता है, स्टूडेंट बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। मेरे जो प्रोग्राम में मेरे एनरोल किए हैं स्टूडेंट्स ने, उन्होंने बोला अच्छा सर इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। हम कहे हाँ इंटरैक्टिव होती हैं सर, ये तो मैंने पता ही नहीं था। तो जो सर ने बताया ना, ये बहुत पेन पॉइंट है कि तुम पूछ ही नहीं पा रहे हो, यहाँ पर आप पूछ पाओगे, पूछ पाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी। एकदम क्लैरिटी है। एंड सेकंड इज आंसर राइटिंग में, जैसे इसमें है, इसमें तो हम जियोग्राफी के सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं मैं, ठीक है, कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट। क्लास के बाद मैं टाइम दूंगा अगर आपके पास होगा टाइम, क्योंकि हमसे ज्यादा टाइम इनके पास नहीं है। तो एक्चुअली ये समस्या है इस चीज की। तो अगर मैं उसमें टाइम एक्स्ट्रा लेके चलूंगा कि उन्हें मैं मेंटरशिप की जरूरत उसी टाइम पे क्लास में भी कर सकते हैं, क्लास के बाद भी कर सकते हैं, कि आपको एक्चुअली उस टाइप से। मेरा एक फंडा होता है कि आप क्लास में जब आ रहे हैं तो आप पीवाईक्यू देख कर आओ। इसकी 2 चीजें होती हैं सर, क्योंकि अगर आपको जो मैंने पढ़ाया आपको ये नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल
सो आप तो एकदम वैसा वाला ना कि फैन फॉलोइंग वाला सीन है Right, कि right. अब टीचर इसीलिए बच्चा क्वालिफाई ना होने के पीछे क्योंकि हम उसे अब फैन फॉलोइंग एक्टर बनाया, मतलब सुपरस्टार बना दिया। रीजन ये पहले का क्या था बच्चा कि वो पढ़ता था, अब पढ़ने के बाद अगर अच्छा नहीं लगा तो दूसरे के पास गया, दूसरे के नहीं तीसरे के पास, यही qualify होना ही करना है। चाहिए सर, जो हाँ, टॉपिक actually, है हाँ आप पहले खुद से देख कर आओ, पीवाईक्यू देख कर आओ, थोड़ा सा जान लो, हाँ फिर देखो। राइट। तो जब हम पढ़ाएंगे तो पहले ये बता देगा सर ये वाला चैप्टर छूट गया है, क्योंकि हमारे उसमें दिया था, बिल्कुल। लेक्चर में भी है और प्लस हमने पीवाईक्यू में देखा है, आपने वो चीज नहीं बताई। 100%। दूसरा ये हो सकता है कई बार मिस हो जाता है, माइंड से स्लिप हो जाता है, तो वो चीज हो जाएगी। दूसरा क्या है कि आप वो क्वेश्चन में आपके तो डाउट क्लियर हो जाएगा, जो डाउट थे आप कर रहे थे नहीं हो रहे थे वो यहाँ हो जाएगा। राइट। और अगर उसमें भी वो नहीं भी अगर मैं बता दिया फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं तो आप उसे पूछ लोगे, सर ये मैंने पढ़ा था ये नहीं आया समझ में अभी तक दोबारा से, और ये मैं कर भी रहा था मेरे से हो नहीं रहा। सो बेसिकली इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, Right. सो वो क्लास ड्यूरिंग क्लासेस इट विल बी क्लियर। रिजॉल्व हो सकती है। Right. उसके बाद देखिए, अगर इस प्रोग्राम पे अगर आप क्लिक करते हो ना, इसमें ऑलरेडी जो टेस्टिमोनियल्स हैं, रैंकर्स हैं, जो कि ऑलरेडी सर से गाइडेंस ले चुके हैं, ठीक है। सो आप इन चीजों पे मतलब सर्टेन रहिए कि आप जो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम को ये क्रैक करके बैठे हैं, ठीक है, उस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, आपका एक सपना है उस एग्जाम को अचीव करने का। आपका ये ड्रीम तो नहीं है ना किसी विशेष साइकिल में फंसे रहें या ओआरएन में जाके मजे करें, ठीक है। 1-2 साल में, 3 साल, 2 साल से 3 साल में मैक्सिमम 3 मैक्सिमम। साल हाँ, करना चाहिए। इसके बाद अगर प्रिलिम्स निकलने लगे हर बार तो आप हाँ। 5 अटेम्प्ट तक जाओ, अगर हाँ। प्रिलिम्स ही 3 साल नहीं निकल रहा तो फिर छोड़ देना चाहिए, सही मुझे बात ऐसा मानना है। बिल्कुल, कि क्या ही बिल्कुल। उसमें टाइम वेस्ट करना है। इसी को एड्रेस करने के लिए सर मैंने तो अपने प्रोग्राम में प्लान बी के लिए वो रेगुलेटरी बॉडीज इंट्रोड्यूस किया है, स्टेट पीसीएस इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, जब आप इस कोर्स को ओपन करेंगे तो डिटेल में यहाँ पर सर के एक्सपीरियंस के बारे में दिया है, क्लासेस कितनी होंगी वो सब कुछ दिया हुआ है। बाकी तो आप तो भाई माहिर हो, पढ़ ही सकते हो सारी चीजें। डेमो वीडियो लेक्चर्स भी इसमें आप जाके देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। नीचे अगर कोर्स की फीस ये है, आप नीचे इंक्वायरी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। देयर इज अ बिग बिग डिस्काउंट। द करंट जो बैच है इसका, वो हम लोग सर 21st को हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो सेकंड लास्ट का पहला मंडे आएगा। 21st या 22nd को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। एंड एक ये प्रोग्राम है, देन आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है। मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, ऐसा मत करना कि जो मतलब इस प्रोग्राम को ले लिया और ढूंढ रहे हैं कि खाली वैल्यूएशन करा दिया हाँ, मेरा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा मत करना, वो इसीलिए हमारा हम लोग- अलग है, अलग हाँ, कोर्स है वो। ठीक है। और उसमें भी फंडा है सर हमारा कि हम Right. उसमें भी जब जाएंगे उस कोर्स में, तो Right. रीजन ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हमारी बात होगी, इसके साथ साथ वैल्यूडेशन तो होगा ही होगा। मैं Right. बताऊंगा ही कैसे लिखना है, खुद लिख कर बताऊंगा कैसे आंसर देना होता है एक्चुअली, Exactly. कैसे बेस्ट फ्रेम कैसे करते हैं, कैसे उसमें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुझे इंपॉर्टेंट अगर लेक्चर लगते हैं कि आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वो लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लाइक कि भाई इस टॉपिक से ये वाला टॉपिक बहुत आता है और लगातार 10 ईयर से पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, Right. तो वो टॉपिक में लेक्चर लूंगा, फिर उसके बाद वो आंसर की प्रैक्टिस कराएंगे और वो चीजें होंगी। तो मतलब आपका कोई भी ऐसा डाउट माइंड में ना रहे कि ये चीज नहीं हो रहा, और करंट अपडेटेड रहेगा। Right. ये नहीं कि पुराना चल रहा है 20 साल का तो वही चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो चीजें हम इसमें कराएंगे, चीजों को 100%। हाँ। और एक नई कमिटमेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ, वी एट मार्गदर्शन आईएएस कोलैबोरेटिंग विथ अमित सर। तो आजकल वो एक वो वाइफ मेरी बोल रही थी, यार ऐसा क्या हो गया, उधर सुमित आ गए, इधर अमित आ गए। तो एक बढ़िया एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मुशायरा बन रहा है। सो कोशिश यही करते हैं कि बहुत अच्छा करते हैं इस पूरे के पूरे टेन्योर में। और जितने भी स्टूडेंट्स 2027 या 28 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक गेम चेंजर होने वाला है। इस बार के लिए आंसर राइटिंग में आ सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, इनरिचमेंट लेना है उसको, चीजें करनी है, थोड़ा बढ़ाना है, क्वालिटी कंटेंट में लाना है, सो वो भी उसको ज्वाइन कर सकता है। अगर वो 15 दिन 20 दिन भी कर लेता है ना, तो उसको काफी हेल्प मिल जाएगी एक्चुअली। वो उस मैं चीज़ सर में अच्छा आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स का 1-to-1 करवाऊंगा, जो कि ऑलरेडी हमारे मेंस लिख रहे हैं इस साल। राइट तो उनको थोड़ी सी एक वैल्यू एड एडवांटेज मिल जाएगा वहां पे। 100%। सो ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक अमित सर। थैंक यू सर, कि एंड मजा ऑल द आया बेस्ट सर। फ्रॉम माय साइड टू। Yeah. सो वो भी है, क्योंकि आपको ये ना हो कि नहीं यार ये टीचर में एटीट्यूड ज्यादा है, सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कई बार आता है बच्चों को। हाँ। सो मैं बड़ा ग्राउंडेड हूँ, मैं कभी ऐसा होता नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा डांटता जरूर हूँ। मैं कई बार मरने की बातें बोल देता हूँ, तो सीरियस नहीं लेना है उसको। हाँ, क्योंकि वो कई बार हो चुका है, 1-2 बार। 1-2 बच्चों ने काफी बोला कि सर तो बोल देते हैं कि नहीं हो पा रहा तो सुसाइड कर लो जाके। सो वो नहीं, मैं कंट्रोल करूंगा उन चीजों में। डांटने में होता है बेसिकली, और डांट इसलिए होता है कि आप पैसा भी दे रहे हैं हमें, हम पढ़ा भी रहे हैं चीजों को, और ना करें सही से।
क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं फैमिली, जब हम पढ़ रहे थे तो वो चीज़ें टेंशन रहती है दिमाग में, फैमिली के ऊपर कितना प्रेशर है आपको पढ़ाने के साथ साथ, आपसे ज़्यादा प्रेशर आपकी फैमिली पर है, उन्हें 20 लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, तो आप ये तो प्रिपरेशन कर ही डालो, या तो फिर चुपचाप घर पे बैठे दूसरा कुछ ऑप्शन, बी ऑप्शन देख लेते हैं, अगर नहीं हो रहा है यूपीएससी तो आपके पास बी ऑप्शन भी है, बिल्कुल तो वो चीज़ें भी हैं, या फिर लास्ट तो सी ऑप्शन वही है, शादी कर लो बस खत्म। सो वो चीज़ें हैं सर इसमें, और कुछ नहीं। बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी Thank you, वेरी sir. बेस्ट। Thank मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।